अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। फिलहाल मैं खड़ा हो चुका हूँ, फ्रांस में ही है। अब वीकेंड स्टार्ट कल को रात को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कल मुझे गाड़ी खाली करनी है 10 बजे रात को। खड़ा तो मैं जर्मनी के लिए था, लेकिन कल प्लान चेंज हो गया। मुझे जाना पड़ा वापसी 165 किलोमीटर पेरिस की तरफ। फिर अपना ट्रेलर दूसरे को दिया, दूसरे से ट्रेलर लिया, और ये फ्रांस में ही मुझे इधर खाली करना है, यहाँ से 14 किलोमीटर। तो आज के दिन मुझे गाड़ी चलानी पड़ गई। हो जाता है कभी कभी प्लान चेंज। तो आज हम बात करेंगे अपने न्यू ड्राइवर के बारे में, जो मेरे साथ बंदा था एक पाकिस्तानी, तजम्मल हुसैन, आपने देखा होगा, जो ट्रेनिंग में मेरे साथ थे। तो उसमें उनके साथ मसला हो गया था बीच में। 21 दिन मेरे साथ रहे, और 21 दिन बाद उन्हें वहां बुला लिया। एक छोटा सा टेस्ट इधर ही लिया था, लेकिन उसमें थोड़ा मसला हो गया। फिर उधर बुला लिया कंपनी में कि इधर टेस्ट होगा। उधर उनका टेस्ट लिया कंप्यूटर पर। टेस्ट वही पूछते हैं भी कौन से कब क्या करना है, मतलब वो तो सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किताब देते हैं वो एक, किस कंट्री में कौन सा कार्ड चलना है, डीजल कौन सा, कौन से कार्ड से कैसे कैसे फिल कराना है, नो एंट्री किस देश में कब से कब तक है, सर्दियों में कब से कब तक है, गर्मियों में कब से कब तक है, और कौन सी टनल में कौन सा कार्ड चलेगा। वेट कितना होना चाहिए हमारा, जो ड्राइव एक्सल है पीछे वाला जोड़ा, टोटल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम। तो ये सारी चीज होती है। हालांकि उसमें रह गए थोड़े से बस। कंपनी को असल में उस टाइम जरूरत भी नहीं थी। कंपनी ने मना कर दिया, भाई बाहर देखो तुम। एक स्ट्रगल की बात बता रहा हूं मैं, बात की बता रहा हूँ। आरबी ट्रांसपोर्ट में एक हमारे दोस्त आए थे, गौतम भाई। वो फेल हो गए, और फेल होते उन्होंने क्या काम करा, अगले दिन टिकट करवा सीधे घर। इतने जज्बाती हो गए थे। हालांकि मैंने उनसे बोला था कि तुम एक बार में 50 बार भी फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घर नहीं जाना है। आरबी ट्रांसपोर्ट नहीं ले रही है, और बहुत कंपनी है। तो मैं इनका बताता हूँ। ये आए थे मूव यूरोप में, जो मेरे साथ पाकिस्तानी ड्राइवर था। मूव यूरोप एक हंगरी की कंपनी है। ऐसे ही बता रहे थे कि बिल्कुल बेकार कंपनी। 40-50 गाड़ी, बंदे इतने बुला लिए। कुछ बंदे रेंट पे दे दिए थे गार्टनर को साथ, फिर बाद में उसने भी वापसी भेज दिए थे। फिर वेब्रस में वो भाग गए बंदे, कुछ कुछ इधर कुछ उधर आधर भाग गए। यानी 6-7 महीने में उन्होंने, 7 महीने में 16 दिन गाड़ी चलाई बस, बिना कोई ट्रेनिंग के, बिना किसी बंदे के साथ चले। उसके बाद फिर वो गाड़ी पे आ गए। सैलरी वैल्यू उन्हें कोई मिली नहीं। फिर वो लिथुआनिया किसी ने बताई थी, एक कार्गो कंपनी है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू देने की बात कही। तो वो बोली भाई फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे को ट्राई देना। अब वो वापसी हंगरी के लिए जा रहे थे, कोई मिल गया, बस वसीला बन गया। वो बोला ट्रांसिमेक्सा में ट्राई दो। ये ट्रांसिमेक्सा में, ट्रांसिमेक्सा में ट्राई देने के बाद इन्होंने बोला भी आज का ही टाइम है, आज ही अपॉइंटमेंट उठाओ। तो जो हमारी कंपनी के वो एचआर वाले थे, उन्होंने उसी दिन अपॉइंटमेंट 3 दिन बाद की उठा ली थी। खैर इनका सारा काम हो गया, टीआरसी बन गई, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी, गाड़ी पे भी आ गए। गाड़ी पे जाने के बाद ये मसला होगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था। वहां जाने के बाद मैनेजर बोला भाई दूसरी कंपनी देख लो। उन्होंने मुझे फोन करा। फिर मैंने भी थोड़ी रिक्वेस्ट करी उससे, मैनेजर से, कि भाई देख ले। मैनेजर बोला ठीक है, देखता हूं मैं, चिल करो, अगले हफ्ते इंटरव्यू होगा दोबारा। 2 घंटे बाद फिर मैसेज आता हूं उनके पास, उसी मैनेजर का। बोला नहीं भाई, ये लास्ट फाइनल डिसीजन है, आपको जो है दूसरी कंपनी में जाना पड़ेगा। उन्होंने फिर बताया मुझे, ने बोला अब कोई रास्ता नहीं है, देखो। फिर जो मैन था, मैनेजर, वो था छुट्टी पे। फिर मैं बोला देखो भी मंडे तक और देख लो, वो आ जाएगा छुट्टी से, क्या पता हो जाए। तो उसके बाद वो आया, उससे मुलाकात हुई, उसका मैनेजर का मेरे पास फोन आया, उसने बात करी। मैं बोला हाँ चला सकता है, बस थोड़ा ये कंफ्यूज हो गया होगा टेस्ट में, लेकिन गाड़ी भी चलाएगा। वैसे करने वाले बंदे थे, ऐसी बात नहीं कि भी मेहनती बंदा था। कुल मिला के बात बन गई। अभी 2 हफ्ते बाद आज वो गाड़ी पे आए हैं अपनी, गाड़ी मिल गई है। तो स्ट्रगल की बात ये होती है, थोड़ी मेहनत की।
चाहते तो वो भी पक जाते, चलो भाई इतने दिन हो गए हंगरी में परेशान हुए या हुए। हालांकि लिथुआनी में इतना टाइम नहीं लगता, जितना 6-7 महीने हंगरी में लग जाते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा 22-23 दिन लगे, 26 दिन। असल में हमारी टीआरसी भी उधर ही बन गई थी ना, तो हम टीआरसी पे ही आए थे। उनका टीआरसी वीआरसी सारा कुछ लगा के 23 दिन उनके भी फिर भी लग गए, 23 डेज। गाड़ी पे आ गए वो 1 महीने से पहले पहले। 21 दिन मेरे साथ रहे। अब तकरीबन महीना हो गया उन्हें उधर ही, बस इसी कसम में। मैं बोला यार देख लो बात बन जाए, क्योंकि नई टीआरसी है, फिर कंपनी चेंज करेंगे, फिर माइग्रेशन डिपार्टमेंट फिर सवाल करेगा। ये अभी तो तकरीबन 1 महीना पहले इशू हुई है। अब टीआरसी तो चेंज नहीं होती, लेकिन एम्प्लॉयर तो चेंज होता। इसीलिए उनकी बात बन गई, गाड़ी पे भी आ गए। 14 को उन्हें भेज दिया उधर से, आज आ गए होंगे क्योंकि आज सैटरडे है। और दूसरा पार्ट ये है कि हमारे भाई, जैसे मैंने बताया था, गौतम भाई हमारे बहुत पछताए जाके, बहुत। जब तक यहाँ से फ्लो फ्लो में चले गए, नहीं भाई जाना है, मुझे जाना है तो जाना है। और बस में बैठ के मुझे फोन किया। वो आरवी ट्रांसपोर्ट में आए थे, लिथुआनिया की एक कंपनी है, उसने एक बार ट्राई ली, बोले जाओ भाई घर जाओ या कंपनी बदलो, कुछ भी करो। कंपनी बदलना इतना मुश्किल नहीं था उस टाइम पे, तो आराम से कोई भी कंपनी ले लेती। हमारी कंपनी में ट्राई दे देते, किसी और में दे देते, देख लेते 65 यूरो में कहीं ट्रेनिंग लेते कि जैसे फॉर एग्जांपल होप में चले गए, या और भी बहुत से ट्रांसपोर्ट है लिथुआनिया के अंदर। थोड़ी ट्रेनिंग ले लो बैक की, 65 यूरो लेता है वो स्कूल वाला। कुल मिला के उनका काम हुआ खत्म। बस में बैठ के मुझे फोन कर रहे हैं, हाँ जी मैं तो जा रहा हूँ। यानी एकदम से हो गई भी, फेल हो गया तो बस अब कुछ नहीं होगा इधर। मैंने उनसे फिर भी बोला था कि भाई 50,000 की बात है, टिकट अब भी कैंसिल कर दो। जाओ मत, कैंसिल, ये तुम्हारा रिफंडेबल तो था ही नहीं। भाई साहब नहीं माने, चले गए। और टीआरसी भी उनकी तकरीबन 1 महीना बाद कैंसिल हुई, जब उनके पास मेल आई। बस इतने पछताए, फिर इतना पछताए, आज तक भी पछता रहे हैं। अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो याद कर रहे होंगे कि भी हाँ कुछ बोला था। और ये जो मेरे साथ बंदा, जो पाकिस्तानी बंदा, पता है ये कंपनी से बाहर रहता है, हमारी कंपनी में अलाउ नहीं है। 2-4-5 दिन तो रह लेते हैं यहाँ जाने के बाद और घर से आने के बाद। बाकी अगर लंबा रुकना है तो कंपनी से बाहर अपना रूम लो। ये बंदा साइकिल पर डिलीवरी करता, मेहनत की बात है, अपना जो काम किया है, लेकिन ऊपर वाला मेहनत जो है कबूल कर ली। सारा काम हो गया, अभी आ चुके हैं गाड़ी पे। अब चले, गाड़ी पे आ गया, कोई टेंशन नहीं है। अब चलाएंगे, मैनेजर भी मिल चुका है। मैनेजर में असल में क्या है, हमारे अलग अलग मैनेजर होते हैं। अब जैसे मेरा मैनेजर है, उसके अंडर में 10-20 गाड़ी होंगी, दूसरा मैनेजर है उसके अंडर में 10-20 गाड़ी होंगी, ऐसा है। और जो सारे बंदों को देखता है, थोड़ा बहुत जो मैनेज वैसा करता है ऊपर का, वो एक मैनेजर वो कंपनी में बैठा हुआ है, तो वो सारा कुछ देखता है। फिर मैनेजर भी है, सीनियर मैनेजर भी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। हमारा सिर्फ हमारे मैनेजर से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है हमारा, ना ही किसी के टच में। हाँ इमरजेंसी में हम किसी, अगर मैं एचआर से काम है, हम एचआर को फोन करेंगे, अकाउंटेंट से काम है, अकाउंटेंट को फोन करेंगे। और जो बंदा ये पास करता है, फेल करता है, या काफी जो है जिम्मेदारी है इसके ऊपर बंदे के, ये हैंडल करता है सभी ड्राइवरों को, तो इससे भी बात करते हैं। बाकी दिन में हमारा मैनेजर चला जाता है, रात में नाइट मैनेजर से बात करते हैं अगर कोई दिक्कत होती है। हालांकि रात में इतनी गाड़ी नहीं चलती है, फिर भी जो चलती है उन्हें पार्किंग चाहिए, कुछ इमरजेंसी हो तो नाइट मैनेजर हैंडल हैंडल करता है। तो ये बात थी सिर्फ रुकने की और सबर की। तो गौतम भाई तुम भी समझ रहे होंगे सबर कितना किया उस बंदे ने। अब गाड़ी मिल गई, महीना 2 महीना 3 महीना 1 महीना तो ऐसी दिक्कत आएगी भी, पुरानों से पूछ पूछ के, हमसे पूछ लिया, किसी और से पूछ लिया कि किस कंपनी में कैसे जाना है, क्योंकि ज्यादातर हम कंपनी में घूम चुके हैं, या जो हमसे पुराने हैं उन्होंने ज्यादातर कंपनी देख रखी है। आना जाना, या कि कोई ऐसा डिफिकल्ट माल मिल जाता, लोड मिल जाता, उसको सिक्योर कैसे करना है। तो अब जैसे कोई डिफिकल्ट लोड मैंने नहीं किया, तो दूसरे से पता कर लिया, दूसरे ने नहीं किया, और पुराने वाले से, जिसने क्या हो, पुराना ने आके जिसने क्या उससे पता कर लिया, इस तरह से। तो 14 किलोमीटर यहाँ से कंपनी है, मुझे कल रात को निकलना, संडे को गाड़ी खाली करनी ही करनी है। मैनेजर बोला नहीं तो तगड़ा फाइन लगेगा, मेरे ऊपर तो नहीं, कंपनी के ऊपर। और
वैसे भी कल फ्रांस बैन है, संडे है। रात को 10 बजे खुल जाता है, लेकिन मैं 9:30 बजे स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ से है तकरीबन, पार्किंग की तो डल चुकी है। और 2-3 सवाल और जो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। एक भाई ने पूछा था कि मिनिमम कितने रुपए लाने चाहिए यूरोप को। 1 लाख रुपए लाया था भाई मैं। ठीक, 1 लाख में काम हो जाता है। और यार, और तो मैं शायद लगभग दे चुका हूँ सारी बातों के जवाब उसमें, कमेंट्स में ही। बाकी पार्किंग मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। बिल्कुल कॉर्नर में खड़ा हुआ हूँ मैं। गाड़ी चारों तरफ खड़ी हुई है। मैं पार्किंग की वीडियो डालूंगा। ऊपर चढ़ मैं उधर गया था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उधर से मैंने डाली, बनाई थी वीडियो। बिल्कुल फुल है पार्किंग, और इस टाइम तो मिलना ही नामुमकिन है। मैं अब आ चुका हूँ पार्किंग में, मैंने गाड़ी लगा दी और कार्ड भी निकाल लिया है। 13 किलोमीटर यहाँ से कंपनी है, तो मैं आराम से 9, 9:30 बजे स्टार्ट करूंगा। 15 मिनट में उधर, 15 मिनट, जी बिल्कुल, 15 मिनट में मैं उधर पहुंच जाऊंगा। क्योंकि रात को, संडे के रात को 10 बजे बंदे आ जाते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। इस बार मेरा 14 घंटे का हो जाएगा, 24 घंटे का रेस्ट। ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन ये 24 घंटे में काउंट होगा। मार्केट वगैरह कुछ है नहीं, और हम अपना एक सामान था वो भूल गए पीछे से जर्मनी से लेना। इधर है नहीं वो, मैं भी पेट्रोल पंप पर गया था। तो ये थी हमारी वीडियो। वो बंदा आ चुका है, और क्या, एक वीडियो किसी और चीज के लिए बोला था भाई ने। बाकी चलो कल देखते हैं, कल तो छुट्टी है दिन में। कल आपसे मिलते हैं, और थोड़ी बहुत देर में लाइव भी आऊंगा मैं यूट्यूब पर। और जरा शेयर कर दिया करो अभी वीडियो को, क्योंकि 900 हो चुके हैं। बंदे बढ़ाओ यूट्यूब पे, जितनी वीडियो डल रही है इतने बंदे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।